हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम समास, पूर्व में हम समास पढ़ चुके हैं, हम समास के बारे में जानते हैं। आज पुनः हम एक बार समास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए। हिंदी व्याकरण में समास, आप जानते हैं समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास का मतलब है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता जो है वो भाषा के समर्थ होने की कसौटी है। कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को व्यक्त कर देना, यह प्रत्येक भाषा की विशेषता। इसी के लिए ये समास की उत्पत्ति हुई। समास का अर्थ है संक्षिप्त। सम प्लस आस, सम प्लस आस, दो शब्द मिलकर के समास शब्द की रचना हुई है। सम उपसर्ग है, आस अर्थात पास बैठाना, शब्दों को पास पास बैठाना। यानी दो मूल शब्द हैं, दो मुख्य शब्द हैं, पहला और दूसरा, उनको जोड़ना, बीच में से अनावश्यक विभक्तियां, परसर्ग आदि को लोप कर देना, हटा देना, जिससे कम शब्दों में अधिक से अधिक। संक्षिप्तता की दृष्टि से समास अत्यंत उपयोगी है। विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को हम समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब उसके बाद में पद क्या होता है भाई? शब्द पद कब बनता है? शब्द जब व्याकरण के नियम में बन करके वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। पद समास में दो होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। राम श्याम, राम और श्याम दो पद है, एक राम एक श्याम, दो पद, पूर्व पद उत्तर पद। ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? समस्त पद। जुड़ करके समस्त पद बन जाते हैं। यहां पर जुड़े हुए सामासिक शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। फिर इसके बाद विग्रह आता है, अलग अलग कर देना, इन शब्दों को अलग करना और उनमें छुपी हुई विभक्ति को स्पष्ट कर देना। जैसे रसोई और घर, इसको अलग अलग कर दिया तो रसोई के लिए, घर के लिए निकल के आ गया। इसमें यह विग्रह हो गया, अलग करना हो गया। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? पीतांबर, जैसे पीत है जो अंबर, यानी पीत है अंबर जिसका। अब पीत और अंबर है और जिसका, इसका लोप हो गया, पीतांबर बन गया। दाल रोटी, दाल और रोटी, और का लोप हो गया, दाल रोटी बन गया। इस प्रकार से समास के 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 अव्ययी भाव समास। अब देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इनमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके आधार पर हम 6 उपभेद कह सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान के, इस प्रकार की विभक्तियां हैं। इन विभक्तियों के आधार पर हम 6 उपभेद कह सकते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या? कर्म तत्पुरुष। इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। स्वर्ग प्राप्त, जैसे स्वर्ग को प्राप्त। हस्तगत, हस्त को गया हुआ। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। शरणागत, शरण को आगत, इसमें को विभक्ति का लोप है तत्पुरुष समास। इसके बाद में आता करण, कर्ता ने, कर्म को करण से और द्वारा। करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से या द्वारा। वाक युग, वाक से युद्ध,
बोली सी। आचार कुशल, आचार से कुशल। इसके बाद में आता है, और भी हो सकता है, नीति युक्त, नीति से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मद मस्त, मद से मस्त। कई उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद में आता है संप्रदान। संप्रदान अर्थात के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए। के लिए का लोप होता है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। विग्रह होगा इसका। समस्त पद क्या रहा? विद्यालय। विग्रह क्या हुआ? विद्या के लिए आलय। के लिए का लोप होगा राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। देवालय, देव के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। अन्य और उदाहरण बहुत हो सकते हैं। इसके बाद में आता है अपादान। इसमें होता है अपादान की विभक्ति होती है से करण में भी होती है और से अपादान में भी होती है। विशेषता यह है कि अपादान में जो से होगा वो अलग होने के लिए। ध्रुवम पाए अपादानो। ध्रुव यानी जो स्थिर है, उससे अपाय माने अलग होना अपादान कारक बनाता है। जैसे पदच्युत, पद से च्युत। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रण विमुख, रण से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला आदि और भी अनेक हो सकते हैं। इसके बाद में आता है संबंध। दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है। का, की, के, रा, री, रे, ये इनके विभक्ति दो। जैसे राम का भाई, राम के पिता, ये संबंध। का, की, के, रा, री, रे। सेनापति, सेना का पति। समस्त पद क्या होगा? सेनापति। विग्रह क्या होगा? सेना का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राज दरबार, राजा का दरबार। राजकुमार, राजा का कुमार। राजमाता, राजा की माता। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। धर्म काटा, धर्म का काटा। मेज पोष, मेज का पोष। हिमालय, हिम का आलय। ये सारे हम संबंध पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में आते हैं अधिकरण। में, पे, पर, छत पे, छत पर, गिलास में। इस प्रकार के में विभक्ति का लोप होता है। जैसे स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्राम आगत, ग्राम में आया हुआ। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। इस प्रकार की। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पूरे परसर का लोप हो जाता है। विभक्ति नहीं, वहां परसर का लोप होता है। पूरे आपके साथी कहते हैं शब्द समूह का लोप। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। समझ पत्र क्या हुआ? दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ये विभक्तियों के अलावा है। 6 विभक्तियों के अलग, इसके अलावा एक तत्व उसका ये और है कि उसमें परसर और शब्द समूह का लोप हो जाना। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। बैलगाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। ये इसके बाद में विद्वान लोगों ने एक और तत्पुरुष का भेद माना है, नन तत्पुरुष। नकारात्मक जो निषेधवाचक अर्थ दे, नकारात्मक अर्थ दे। जैसे अधर्म, न धर्म। विग्रह क्या हुआ? न धर्म। समझ पर क्या हुआ? अधर्म। असत्य, न सत्य। इस प्रकार के ये आपके तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण थे। इसके बाद में आता है कर्मधारय समास। विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध होता है। जिस समास का एक पद विशेषण और एक दूसरा पद विशेष हो, या एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो। उपमेय उपमान का जहां संबंध हो वहां कर्मधारय समास होते हैं। 3 प्रकार के।
पहला पूर्व पद विशेषण, विशेषण का पूर्व पद, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत विशेषण, अंबर विशेष। नील गाय, नीली है जो गाय, नील विशेषण, गाय विशेष। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। कुफल, बुरा, बुरा है जो फल। ये सब क्या हो गए? ये विशेषण, पूर्व पद विशेषण, कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसके बाद में आता है विशेष। पूर्व पद विशेष होता है। अभी था पहला पद जो था वो क्या था? विशेषण था। अब पहला पद विशेषण होगा पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम। नराधम, नर है जो अधम। अब यहां विशेष पहले आ रहा है, विशेष पहले आ रहा है, उत्तम बाद में आया। इसके बाद मुनिवर, मुनि है जो वर यानी श्रेष्ठ। इसके बाद में आता है दोनों पद विशेषण हो, दोनों पद विशेषण हो। नीलपीत, शीतोष्ण, भला बुरा, दो चार आदि, ये सारे विशेष रूप से तो हम देखते हैं तो विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध हम देखते हैं, जिसमें एक पद उपमेय एक पद उपमान होता है। विशेषण विशेष का भी संबंध होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि पहला पद भी विशेषण हो सकता है, दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। पहला पद विशेष हो सकता है, दूसरा पद भी विशेष हो सकता है। उपमेय उपमान में देखिए चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा रूपी मुख। ये उपमेय उपमान का संबंध हो गया। इस प्रकार से ये कर्मधारय समास। इसके बाद में आता द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और समूह या समाहार का जहां बोध होता है वो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, तीन, त्रि संख्या है, तीन लोकों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। चार पाई, चार पैरों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। ये क्या हुए? ये सारे द्विगु समास के। इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है। इसके बाद बहुब्रीहि समास। समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। इसमें समस्त पद के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर के तीसरे पद के अर्थ की ओर ले जाते हैं, अन्य अर्थ को ओर संकेत करते हैं। वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण। यहां ना तो पीत का महत्व है ना अंबर का। यहां ना पीत का ना अंबर का, यहां पीत और अंबर मिलकर के किसकी ओर संकेत कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण की ओर। दशानन, दस है आनंद जिसके वह, अर्थात रावण। ना दस ना आनंद, कहां संकेत किया? रावण की तरफ, दशानन। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। चतुरानन, चार है आनंद जिसके वह, अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। वीणा है, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो वहां पर जहां पर दोनों पदों में से कोई किसी की प्रधानता ना होकर के अन्य पद की ओर ले जाए, वहां बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों प्रधान, दोनों प्रधान, दोनों जब समान होते हैं उनमें द्वंद्व होता है।
बराबर के योद्धाओं में द्वंद्व होता है। आजकल आप महाभारत देख रहे होंगे, गदाधारी गदाधारी से द्वंद्व करता है, धनुर्धारी धनुर्धारी से द्वंद्व करता है। समानता वाले जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर तथा और आदि अथवा का लोप हो जाता है। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, या भी आ जाता है। वेद पुराण, वेद और पुराण, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ये द्वंद्व समास। इसके बाद में आता है अव्ययी भाव समास। अव्यय, अव्यय क्या होता है आप जानते हैं? जिस शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना है वो अव्ययी होता है। अव्ययवाही समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पहला पद जो होता है अव्ययी भाव समास में वो प्रधान होता है और समस्त पद एक अव्यय का रूप धारण कर लेता है। जैसे आजीवन यानी जीवन पर्यंत, आ और जीवन पूर्व पर प्रधान है, सब बन गया जीवन पर्यंत। विग्रह समस्त पद क्या बन गया? आजीवन। अब ये समस्त पद क्या हो गया? अव्यय हो गया, पूरा अव्यय हो गया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक, अनुरूप, रूप के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, आमरण, मरण तक, आजन्म, जन्म पर्यंत। आपके 6 समास हो गए। अब देखिए कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें अंतर होता है। समास किस शब्द में कौन सा है इसकी पहचान कैसे होगी? पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है कैसे बताएंगे आप? आप कहेंगे कर्मधारय है, मैं कहूंगा नहीं बहुब्रीहि है। कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि समास का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर होता है। जिस स्वरूप में हम उसका विग्रह करते हैं वही स्वरूप समास बन जाता है। जैसे पीत है जो अंबर, या अंबर की विशेषता बता दी कि अंबर कैसा है, पीत है, पीला है, पीत है जो अंबर। तो यहां क्या हो गया? यहां कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष का संबंध है। और वहीं इसको तीसरे अर्थ की ओर ले जाए कि पीत है अंबर जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण। ना पीत की विशेषता है ना अंबर की विशेषता है, वहां किसकी विशेषता बताई गई है? कृष्ण की। कि पीत है अंबर जिसका, यानी पूरा पीतांबर विशेषण शब्द बन गया किसका? कृष्ण का। तो पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, वहां पर कौन सा समास बन गया? वहां बहुब्रीहि समास बन गया। यह अंतर है कर्मधारय बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास बन गया। और 4 भुजाओं का समूह, संख्यावाची, समूह का बोध तो द्विगु समास बन गया। चतुरानन, 4 आनन है जिसके वह, अर्थात शिव। 4 आननों का समूह द्विगु समास, क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची, समूह का बोध। और वहां क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। तो ये बहुब्रीहि समास और इनमें कुछ अंतर है, ये आपको ध्यान देना होगा। 3 नेत्र, 3 नेत्रों का, 3 नेत्र हैं जो द्विगु समास हो गया। 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो इन सबको आपको हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि पदों के मेल को समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, विभक्ति तथा सप्तमूह का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची वह समूह का बोध कराता है।
बहुब्रीहि समास तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है। इस प्रकार ये समास आज आपका कंप्लीट होता है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।